मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डियन में। तो बच्चा सब आप सबने थंबनेल देखा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्ट्स के थर्ड चैप्टर, आर्ट्स के थर्ड सब्जेक्ट को, चैप्टर थर्ड सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स को हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स को ऐसे डिस्कस करने वाले, इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मॉडल सेट 1 है, इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 1 है, ठीक है। और बता दूं जितने भी सेट आएंगे मैं आपको एश्योर करा दूं कि सारे में से आपके ऑब्जेक्टिव तो मैच कर जाएंगे ही कर जाएंगे, साथ ही सब्जेक्टिव भी मैच करेंगे अगर पांचों सेट आप लोग ऐसे बना लेते हैं तो। इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक है। एग्ज़ाम के महज कुछ दिन बचे हुए हैं क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 12th जो एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोग के पास। तो आप लोग कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके ऐसे सब कुछ ऐसे पढ़ लिया जाए, जितना जहाँ से हो सके पढ़ा जाए, ठीक है। और कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि जितना तेज़ हो सके आप लोग को ऐसे प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप लोग उसको अच्छे से ऐसे कवर अप कर सके, मेकअप कर सके। तो बच्चा सब वीडियो को पूरा देखना, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, कहीं भी स्किप ना करना, एकदम आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो को पूरा वॉच करोगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, ऑब्जेक्टिव के मैं सारे आंसर बता दूंगा, सब्जेक्टिव के आंसर मैं आपको ऐसे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। सब्जेक्टिव का आंसर अगर बतलाने बैठा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी ऐसे स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। और पसंद आए वीडियो को तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। इतना मेहरबानी करो ताकि ऐसे चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। नेक्स्ट पेज से बाकी सब तो कुछ ठीक है। तो देख सकते हैं इकोनॉमिक्स जो कि अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को डिस्कस करेंगे। फुल मार्क्स कितना है, 100 मार्क्स। टाइम आप देख सकते हैं 3 आवर एंड 15 मिनट्स। और यहाँ पर आपके सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि हर वीडियो में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सेक्शन आपका है जो क्या है, पहला सेक्शन जो है आपका वो सेक्शन है ऑब्जेक्टिव और नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं कोई एक ही को पढ़ूंगा वरना मुझे टाइम लगेगा वीडियो को ऐसे खत्म करने में। चलो कहता क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थ, ध्यान से देखना, कहता है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह समिति होता है। देखो जो आपसे पूछ रहा है बउआ, जो आपसे पूछ रहा है, जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। आप लोग को ध्यान देना है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, तो वो होता है बच्चा मिश्रित में, मिश्रित में, कॉम्बाइन में। चलो यहाँ पर 2 आते हैं। 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है, तो देखो ना तो इंडिविजुअल यूनिट पढ़ते हैं हम लोग, ना तो इकोनॉमिक एग्रीगेशन पढ़ते हैं, ना तो नेशनल इकोनॉमी, या तो इसमें से बचा क्या, नॉन ऑफ दीज इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। देखो यही बस पेज ब्लर हो गया, बाकी सारा पेज आपको ठीक मिलेगा। आर्थिक समस्या मूलतः निम्न में से किससे संबंधित है, जो आर्थिक समस्या है वो किससे संबंधित होता है, तो 3 नंबर का हो जाएगा बच्चा, उपभोक्ता बयान से, याद रखना, कंज्यूमर सिलेक्शन से, याद रखना। चलो क्वेश्चन 4 की तरफ आते रहे बउआ। 4 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 4 और 5। 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट गुड। कौन सा इसमें से प्राइवेट गुड नहीं है, तो 4 नंबर में 7 पता चल रहा है कि प्राइवेट गुड में आपका रेल नहीं है, प्राइवेट गुड। चलो 6 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, कहता है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हाट इज द यूटिलिटी। देखो ऐसा सब ब्लर हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। चलो तो कहता है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ हिंदी वाला आप देख लेना। आंसर जो है, आंसर आपका क्या कहता है, जो 5 नंबर है, 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को क्या, तो शून्य होती है, शून्य। जो अगर देखो ध्यान से सुन लो, कहता है जब कुल प्रतियोगिता अधिकतम होता है तब सीमांतो उपयोगिता क्या होता है, तो ये शून्य हो जाता है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 देख सकते हैं यहाँ से आप लोग ऐसे, और ये सारे के सारा इंटरनेट पर मॉडल पेपर जो है वो जारी किया हुआ है, इंटरनेट पर है, इंटरनेट वाला है, ठीक है। इंटरनेट पर जो जारी हुआ था वही मॉडल सेट है, ये इंटरनेट का मॉडल सेट है, ये याद रखना। चलो तो 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो।
6 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 6 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 6 नंबर हमारा जो है, हमारे सामने जो है 6 देखो, कहता है इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। किस सामान में प्राइस जो अगर गिर जाए तो कोई भी ऐसे डिमांड में ऐसे असर नहीं पड़ेगा। तो 6 नंबर है बउआ, आपको ध्यान से दिख रहा है कि लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स का अगर गिरेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या BMW ये सब गाड़ी का अगर दाम, सॉरी ये जो अगर प्राइस का है क्या करे, फॉल भी करता है तो क्या उसके ऐसे डिमांड में कुछ होगा, नहीं ना होगा, क्रेज ही उसका अलग है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है सॉरी 7 नंबर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा ना, 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, इफ अ डिमांड ऑफ गुड चेंज बाय 60% ड्यू टू 40%। देखो डिमांड है जो कि गुड का जो डिमांड है 60 से चेंज हो जाए 40% पे, तो बताओ कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा। तो बउआ जो 7 का जो हो जाएगा, जो 7 का होगा ध्यान देना, वो हो जाएगा 0.5, याद रखना 0.5। चलो 8 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखना, 8 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोप ऑफ द प्राइस और बजट लाइन। प्राइस और बजट लाइन का स्लोप कौन सा है। अरे बउआ आराम से तुम लोग पढ़ोगे, प्राइस और बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है PY/PX माइनस में। चलो क्वेश्चन में आते हैं 9 की तरफ। 9 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 9 कहता है विच एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंज्यूमशन ऑफ विच गुड्स। तो पूछ रहा है कि क्या इंक्रीज जो होता है तो क्या इनकम कंज्यूमर जो होता है वो डिक्रीज करेगा कंजम्पशन गुड्स के कारण। तो आपसे जो पूछ रहा है ध्यान से देखो, तो ये क्या होगा। तो जो 9 है रे बउआ, 9 को ध्यान में देना, तो वो हो जाएगा आपका क्या, इंफीरियर गुड्स भी होगा और नॉर्मल गुड्स भी होगा, दोनों के लिए होगा, यानी कि बोथ A एंड B हो जाएगा। चलो 10 देखते हैं। तो 10 हमारे पास जो है, 10 क्या कहता है, ध्यान से देखना, 10 पूछ रहा है आपसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। अरे बउआ बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो 10 नंबर है आपका पता ही है कि वो आपका उत्पत्ति वृद्धि नियम से संबंधित होता है। चलो क्वेश्चन हम आते हैं 11 की तरफ। रे बउआ 11 क्या कहता है, ध्यान से देखना, 11 जो कहता है, ध्यान से देखो, कहता है गॉसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है, गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो 11 नंबर कह रहा है कि गॉसेन का प्रथम नियम कंज्यूमर सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा 11 का D। चलो 12 नंबर आते रहे बउआ, 12 क्या कहता है, ध्यान से देखना, 12 कहता है हमारा मांग वर्ग की ढाल का मान क्या होता है। विच इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का वैल्यू क्या होता है, तो डिमांड कर्व का वैल्यू होता है बउआ सब निगेटिव होता है, निगेटिव, डिमांड कर्व का वैल्यू निगेटिव होगा। चलो क्वेश्चन 13 की तरफ आते हैं। तो 13 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, 13 है हमारा आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्लेन्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा इसमें से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे एक्सप्लेन करता है। तो 13 का हो जाएगा बउआ, 13 नंबर का हो जाएगा रिटर्न्स टू सेल, रिटर्न्स टू सेल। चलो 14 नंबर देखते हैं। 14 क्या कहता है, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है। स्थिति आपको ऐसे तुलना बताना है। तो 14 नंबर जो पूछ रहा है बउआ, 14 नंबर का आप लोग का आंसर हो जाएगा वो MC लेस देन इक्वल टू AC। ठीक है, चलो 50 नंबर की तरफ आते हैं। 50 नंबर कहता है सीमांत आय निम्न में से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो चलो इसका हम लोग आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 है, तो 4 में से कोई भी आपको ऐसे दे देना है। तो 4 में से जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, वो क्या है, तो पहले ही दिया हुआ A नंबर डेल्टा TR/डेल्टा TQ। पिछला वीडियो भी मैंने जो इकोनॉमिक्स में बनाया है उसमें भी मैंने ये बता रखा है। चलो आते हैं 16 की तरफ रे बउआ सब। 16 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, 16 एंड 17 अभी हम लोग देखेंगे। 16 कहता है अधिकतम लाभ की पूरक सुफिशिएंट शर्त क्या होता है। व्हाट इज द सुफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आपसे पूछ रहा है कि कंडीशन क्या होता है। तो 16 नंबर पूछ रहा है, 16 नंबर काफी सिंपल है, 16 नंबर काफी सिंपल है, वो हो जाएगा आप लोग का क्या, MC कर्व मस्ट कट MR फ्रॉम द अबव। ठीक है, 17 नंबर की तरफ आते हैं। तो 17 कहता है, 17 ध्यान से देखो, 17 ध्यान से देखना, इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड। कौन से मार्केट में प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो फाउंड होता है, कौन से मार्केट में। 17 की रे बउआ जो 17 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 17 का आपका 4 ऑप्शन जो दिया है, ठीक है, तो इन विच मार्केट, कौन से मार्केट बोला है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपोजिशन में ऐसा हो जाता है, कंपटीशन में ऐसा हो जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि मैं जो बोल रहा था कि ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट है, तो आप देख सकते हैं सिंबल भी आपका बिहार बोर्ड का ही, मैंने तो नहीं छापा होगा, ये बिहार बोर्ड का ही है। ठीक है, चलो वैसे ये हर स्टेट बोर्ड के लिए काम कर सकता है, हर स्टेट बोर्ड में यही क्वेश्चन ही होता है, हर स्टेट बोर्ड में, इंडिया के ऑल ओवर स्टेट बोर्ड में। चलो क्वेश्चन 18 की तरफ आते हैं। 18 कहता है
हु प्रोफाउंडेड फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी, किसने ऐसे फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी को ऐसे खोजा था, किसने दिया था? 80 नंबर जो पूछ रहा है आपसे, किसने दिया था? तो वो दिए थे भैया, तो आपको पता है कि अमर्त्य सेन ने दिया था, अमर्त्य सेन ने। 19 की तरफ आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक, कौन सा इस 4 ऑप्शन में से स्टॉक है? स्टॉक कौन सा है? तो वो है बच्चा वेल्थ, वो है बच्चा वेल्थ। 20 की तरफ आओ। 20 क्या कहता है, ध्यान से देखो। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अल्टरनेटिव नेम बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, अल्टरनेटिव नेम बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो बउआ 20 का सही आंसर हो जाएगा क्या? एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। 21 की तरफ आते हैं। 21 क्या कहता है, ध्यान से देखो। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई, कौन सा इसमें से फंक्शन जो कि शो करता है लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। 21 का कौन सा ऐसे करता है? तो 21 का हो जाएगा बउआ ए। चलो 22 की तरफ आते हैं। 22 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। कहता है विच इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कौन सा इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है? तो 22 जो कहता है, 22 कहता है आपका, तो इसमें से आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो फीचर है वो है आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, लिंक प्रोडक्ट्स, कॉस्ट, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव है। चलो क्वेश्चन 23 की तरफ आ जाए। 23 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 23 कहता है बउआ व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में आपका डिमांड कर्व को ऐसे बताना है। तो 23 का हो जाएगा, 23 का देखना सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलो 24 की तरफ आते हैं। 24 एंड 25 देखेंगे अभी। 24 देखो कहता क्या है। 24 क्या कहता है, ध्यान से देखो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आपसे पूछ रहा है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का, तो वो हो जाएगा क्या? फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी कि बोथ ए एंड बी। 25 देखते हैं। तो 25 क्या कहता है, आराम से देखो। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ऑकर्स व्हेन, मांग में संकुचन कब होता है? मांग में संकुचन कब होता है? 25 कह रहा है। तो 25 में कब होता है? तो जब आपका कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, तब ये संकुचन रहेगा। चलो 26 की तरफ आते रहे बउआ। 26 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 26 कहता है तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है? तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है? याद रखो। तो तृतीय क्षेत्र में बच्चा, तृतीय क्षेत्र में आपका जो सेवा सम्मिलित होता है वो होता है आपका पशुपालन, याद रखना। चलो क्वेश्चन 27 की तरफ आते हैं। 27 क्या कहता है, ध्यान से देखो। What is net national income at factor cost called? What is net national income at factor cost called? तो ये जो हो जाएगा 27 में जो हो जाएगा 27 आपको ध्यान से देखना, वो हो जाएगा आप लोग का क्या? डोमेस्टिक इनकम। चलो 28 की तरफ आ जाए। 28 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। 28 कहता है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? ठीक है, 28 क्या बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चा जीएनपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, चलो क्वेश्चन 29 की तरफ आते हैं। 29 कहता है, ध्यान से देखना। 29 क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो राष्ट्रीय आय में किसी को भी सम्मिलित नहीं किया। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ट्रांसफर अर्निंग, सेल प्रोडक्ट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ब्लैक मनी, नन ऑफ दिस, तो इसमें किसी को ऐसे सम्मिलित नहीं किया गया, नन ऑफ दिस हो गया। 30 की तरफ आते हैं। तो 30 क्या कहता है, देखो ध्यान से। 30 देखो कहता है एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं का उत्पाद होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? तो बच्चा इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, डी नंबर हो जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग 31 की तरफ। 31 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 31 कहता है बउआ, ध्यान से देखो। 31 ध्यान से देखो। 31 कहता है राष्ट्रीय परियोज्य आय की गणना निम्न में से किस पर होती है? तो राष्ट्रीय परियोजना आय जो 4 ऑप्शन दिया है, बाजार कीमत, साधारण लागत, बाजार कीमत और साधारण लागत, इसमें से किसी में से नहीं होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आते हैं 32 की तरफ बउआ। 32 ध्यान से देखो। 32 क्या कहता है, चलो 32 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 32 हमारे स्क्रीन पर है। कहता है कि मनी इज, आपका ध्यान से देखो 32 एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा है? तो बच्चा सभी जो कहने वाले हैं केनियंस ने कहा है, केनियंस ने कहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 32 तो हमने देख लिया, 32 तो देख लिया। 33 की तरफ आ जाए। 33 क्या कहता है, ध्यान से देखो। साख गुणांक निम्न में से कौन है? साख गुणांक निम्न में से, साख गुणांक निम्न में से आपका है 1/CRR, 1/CRR है बच्चा साख गुणांक। ठीक है, चलो क्वेश्चन 34 की तरफ। 34 कहता है
34 देखो ध्यान से, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आपको शुरू से पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपको यही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन 35 की तरफ आते हैं। तो 35 कहता है बजट प्राप्तियों के संगठन निम्नलिखित में से कौन है? तो बउआ सब देखो, राजस्व आपका दिया, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीपति प्राप्तियां, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पूछ रहा है ये हो जाएगा दोनों ए और बी, राजस्व प्राप्तियां भी हैं और पूंजीपति प्राप्तियां भी है। ठीक है, चलो आते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 ध्यान से देखना, 36 एकदम ध्यान से देखना। 36 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये बच्चा सरप्लस बजट होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। क्वेश्चन 37 की तरफ आते हैं। तो 37 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 37 ध्यान से देखो, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद शुल्क आपका अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क जिसको कि एक्साइज आपका ड्यूटी बोलते हैं, वो आपका ऐसे आपका अप्रत्यक्ष कर है। 38 की तरफ आते हैं। 38 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, 38 कहता है निम्न में से कौन राजकोषीय घाटों में होने वाला खतरा है? तो निम्न में से अस्फीतकीय दबाव और अस्फीतकीय दबाव दोनों के दोनों हैं, यानी कि दोनों ए और बी हो जाएगा। डिफेशनरी प्रेशर और इन्फ्लेशनरी आपका प्रेशर, दोनों को दोनों होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 39 की तरफ आते हैं। देखो थोड़ा सा हिंदी लड़खड़ा रहा होगा, हम मानते हैं, क्योंकि हिंदी पढ़े हुए मुझे बहुत समय हो गया है, तो इस तरीके से हिंदी जो पढ़े थोड़ा सा मेरा जबान लड़खड़ा जा रहा है, कुछ गलत भी बोला जा रहा है, इसके लिए से तहे दिल से माफ़ी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 39 की तरफ आते तो कहता है बजट किस भाषा का शब्द है? तो बजट आपका ना तो लैटिने है, ना तो आपका जर्मन है, ना तो फ्रेंच है, इनमें से कोई नहीं है। चलो क्वेश्चन आते 40 की तरफ। 40 कहता है चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? चालू खाता में से निम्नलिखित में से कौन सी मदें है? तो वो है बच्चा सब उपयुक्त सभी, जिसमें कि दृश्य मदों का भी है, दृश्य मदों का निर्यात भी है और प्रयादों का खर्च भी है, सभी के सभी है आपका। चलो आते हैं 41 की तरफ। 41 क्या कहता है, ध्यान से देखो, 41 हम लोग का क्या कहता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो लास्ट 60 तक पहुंचेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। कह रहा है विच इज द कंपोनेंट ऑफ अ बैलेंस पेमेंट? बैलेंस पेमेंट का कंपोनेंट कौन है? बैलेंस पेमेंट का कंपोनेंट कौन है? ठीक है, तो बैलेंस पेमेंट का कंपोनेंट है चालू खाता और पूंजी खाता, यानी कि दोनों ए और बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट की तरफ। 42 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, 42 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रियल इन्वेस्टमेंट? कौन सा इसमें से रियल इन्वेस्टमेंट है? तो रियल इन्वेस्टमेंट आपका भवनों का निर्माण रियल एस्टेट में होता है। चलो क्वेश्चन 43 की तरफ आते हैं। 43 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 43 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 43 ध्यान से देखो, Which of the following is marginal propensity to consume? तो ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। चलो 44 की तरफ आते हैं। 44 की तरफ आते हैं। 44 ध्यान से देखना, 44 ध्यान से देखना, 44 ध्यान से देखो। 44 कहता है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो मार्शल साहब ने दिया था। चलो 45 की तरफ आते हैं। 45 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 45 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउज ऑफ एक्सेस डिमांड? कौन सा इसमें से काउज है एक्सेस डिमांड का? कौन सा इसमें काउज है एक्सेस डिमांड का? तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका काउज होता है, यानी कि ए हो जाएगा एक्सेस डिमांड का। चलो 46 की तरफ आते हैं। 46 कहते हैं, ध्यान से देखो, 46 अब ध्यान से देखना। कह रहा है इन विच ईयर द सेकेंड नरसिम्हम कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड? तो 1998 में, 1998 में, याद रखना 1998 में हुआ है 46 का आंसर। चलो क्वेश्चन आते हैं 47 की तरफ। कहता है किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं? तो ये बच्चा ये होगा सैमुअल्स के अनुसार, सैमुअल्स के अनुसार, याद रखना। चलो 48 की तरफ आते हैं। 48 कहता है पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? तो पूंजी स्टॉक की वृद्धि पूंजी लाभ कहलाती है। ठीक है, 49 की तरफ आते हैं। 49 ध्यान से देखना। 49 क्या कहता है निम्न में से किस उद्देश्य की खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तुएं कहलाती है? तो ये बच्चा जो होता है ये आप लोग का होता है आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु। ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन 50 की तरफ आते हैं। तो 50 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। 50 हमारा आपके अपने स्क्रीन पर है। 50 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। 50 ध्यान से देखो, कहता है व्हाट इंडिकेट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाट इंडिकेट्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या, तो जीडीपी आपको ऐसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे इंडिकेट करता है। 51 की तरफ आते हैं। तो 51 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। 51 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। मुद्रा के माप एम में क्या शामिल है? तो मुद्रा के माप में जो एम में जो शामिल होता है वो होता है बउआ सब
रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, ओडी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 की तरफ। 52 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 52 क्या कहता है, ध्यान से देखो। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। चलो क्वेश्चन 53 की तरफ आते हैं। तो 53 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 53 क्या कहता है, ध्यान से देखो। कहता है ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरे बउआ तो आराम से आपको पता है, रिकॉर्डो है, रिकॉर्डो, डी हो जाएगा। चलो 54 की तरफ आते हैं। 54 क्या कहता है, ध्यान से देखो। 54 है केनीज हैज कॉल्ड द स्टेट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमिक एज। तो ये जो कहे अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के तहत इन्होंने कहा है। चलो क्वेश्चन 55 की तरफ आते हैं। 55 क्या कहता है, ध्यान से देखना। 55 कहता है किस स्थिति में मस्ती मैद्रिकी नीति अपनाई जाती है? तो ये होता है रे बच्चा, ये जो होता है आपका 55 का हो जाएगा न्यून मांग की स्थिति में, ए हो जाएगा 55 का ए। चलो 55 का क्या हो जाएगा, ए। चलो 56 की तरफ आते हैं। 56 क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। राजकोषीय अनुशासन का सूचक कौन है? तो राजकोषीय अनुशासन का सूचन धनात्मक प्राथमिक घटना होता है, घाटा होता है, याद रखना, ए हो जाएगा। नहीं 56 है ना, ए नहीं होगा, सॉरी सी हो जाएगा, शून्य प्राथमिक घाटा, शून्य प्राथमिक घाटा, याद रखना। चलो क्वेश्चन 57 की तरफ आते तो कहता है ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परंपरित का सूजन नहीं करते हैं क्या क्या है? वो क्या होता है? तो वो बच्चा होता है दोनों, आपका राज्य व्यय भी होता है, पूंजीगत व्यय भी होता है, यानी कि दोनों ए और बी हो जाएगा। चलो तो हमने 57 देख लिया, लास्ट के 3 ऑब्जेक्टिव और देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। कहता है 58 देखिएगा। Which system prevailed in most countries during Bertrand Wood system? Bertrand Wood system का बात है तो आप लोग आंख बंद करके फिक्स एक्सचेंज रेट पे ऐसे टिक मार देंगे। 59 की तरफ आते हैं। 59 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ट्रेड? बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या होता है? बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या होता है बउआ सब? बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 की तरफ, लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव का। 60 कहता है पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है? तो ये होता है प्रवाह, ठीक है, फ्लो में। तो बच्चा सब हमने ऑब्जेक्टिव ऐसे कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना और कमेंट करके बताना कि कितने के आंसर आप लोग को आते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं नॉन ऑब्जेक्टिव। नॉन ऑब्जेक्टिव मतलब कि सब्जेक्टिव, ठीक है, 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले देख सकते हैं यहाँ पर आपके अपने स्क्रीन पर है। सेक्शन बी है नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन है। आंसर देने आपको 15 के, तो 15 के आंसर देंगे, 2 मार्क्स हम लोग को मिलेंगे, तो हो जाएंगे पूरे के पूरे 30 मार्क्स। ऊपर से हम लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में से 50 मार्क्स, 80 मार्क्स हो गया। और फिर 4 इंटू 5 यानी कि 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन के जवाब देंगे तो हो जाएंगे 20 मार्क्स। तो हम लोग के हो गए टोटल 100 मार्क्स। यही हम लोग का क्राइटेरिया है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आंसर आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर मैं आपको ऐसे PDF के तौर पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो जल्दी ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या है? व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? क्वेश्चन 2 कहता है अवसर लागत की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, VBI है। चलो क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। 3 कहता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? चलो क्वेश्चन 4 की तरफ आते कहता है बजट रेखा क्या है? व्हाट इज बजट लाइन? ठीक है, एक्सप्लेन करना है। पैसे की प्रतिफल एवं साधन के प्रतिफल में क्या अंतर है? आपको डिफरेंस देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट में से एक है, डिफरेंस वाला मैं बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की तरफ। 6 कहते हैं, ध्यान से देखो। 6 कहता है औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, VBI है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 की तरफ आते कहता है पूर्ति अनुसूचित एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व? क्वेश्चन 8 की तरफ आते कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी? पूर्ति लोच कितने प्रकार के होते हैं? 9 की तरफ आता है। 9 कहता है एक अधिकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चा सब सभी क्वेश्चन में VBI बता रहा हूं, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। 10 क्या कहता है बाजार कीमत और सामान्य कीमत की मार्केट प्राइस एंड सामान्य कीमत को समझाइए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 की तरफ आते कहता है लगान क्या है? व्हाट इज रेंट? ठीक है, VBI क्वेश्चन है। चलो आते क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ा हुआ सब। 12 कहता है, ध्यान से देखो, कौन सी शक्तियां
मजदूरी दर निर्धारित करती हैं? व्हाट फोर्सेस डिटरमाइन वेज रेट? 13 की तरफ देखो, बाजार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? आपको अंतर ऐसे समझाना है। क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं तो कहता है राष्ट्रीय आय के मापने की मूल्य वृद्धि क्या है? व्हाट इज द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? 15 की तरफ आते हैं, 15 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, उपयोग फलन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कंजप्शन फंक्शन। क्वेश्चन 16 की तरफ आते हैं, पूर्ण रोजगार एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर को बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते कहता है मुद्रा के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट 18 की तरफ प्राथमिकता जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है? ठीक है। क्वेश्चन 19 की तरफ आते तो 19 क्या कहता है ध्यान से देखो, 19 कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रगतिशाली और प्रतिगामी करों में अंतर बताइए। ठीक है। क्वेश्चन 20 की तरफ आते हैं, 20 क्या कहता है ध्यान से देखो, 20 कहता है सरकारी बजट के किन्हीं 4 उद्देश्यों को लिखे, राइट एंड 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। 21 की तरफ आते कहता है संतुलन विनिमय दर क्या है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। 22 की तरफ आते कहता है अस्फीतिक और अस्फीतिक अंतराल में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। आपसे 23 क्या कहता है ध्यान से देखो, कहता है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है? व्हाट इज मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कहता है 24 देखिएगा ध्यान से, सफल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 25 की तरफ कहता है मौद्रिक नीति क्या है, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। आपको ऐसे 25 का आंसर देना है। 26 और 27 देखते हैं। 26 क्या कहता है डिफाइन डिफ्लेशन। 27 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, मेंशन द रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। 28 देखो क्या कहता है मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी में भेद बताइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी वेज एंड रियल वेज। तो बच्चा सब सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स हमने ऐसे कवर अप कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको पीडीएफ के तौर पर दे दूंगा, या तो आप इंस्टाग्राम पर ले लो या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ले लो। हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं और ऐसे आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। चलो क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा बीबीआई में से लॉन्ग की तरफ, जो कि 5 नंबर वाला हम लोग देखेंगे। 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन को देखेंगे तो 20 मार्क्स हम लोग को मिल जाएंगे। चलो कहता है क्या है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपका इंस्ट्रक्शन है 29 से 36 तक है टोटल के टोटल क्वेश्चन, जिसमें कि आपका 7 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 नंबर वाला 7 आंसर देंगे 4 के। तो पहला क्वेश्चन कहता है मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है? इस नियम की 3 मान्यताएं लिखिए। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, राइट एंड 3 एजम्पशन ऑफ दिस लॉ। क्वेश्चन 30 की तरफ आते कहता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। ठीक है। 31 की तरफ आते 31 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, 31 कहता है चित्र की सहायता से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन मूल्य के निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, शो द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। 31 बीबीआई में से एक है। 32 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है। अब बच्चा सब मैंने सारे वही सब क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए जो कि बार बार पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन आते हैं 33 के तरफ। 33 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, यहाँ से फिर आंसर है, यही पीडीएफ में आपको इसे सेंड कर दूंगा। आंसर के नीचे आप देख सकते हैं आंसर दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से क्या कहता है 33, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। 34 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स। 35 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, निवेश गुण के एवं सीमांत उपयोग प्रवृत्ति में संबंध बताइए। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। 36 क्या कहते हैं ध्यान से देखो, 36 कहता है केंद्रीय बैंक के किन्हीं 2 मात्रात्मक साख नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनी 2 क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो बच्चा साहब यही था हमारा टोटल क्वेश्चन। नीचे देखो यहाँ से आपका आंसर शीट है, जो कि आंसर यहाँ से आपका सारा का सारा आंसर दिया हुआ है। मैं जब आपको पीडीएफ सेंड करूँ तो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। तो बच्चा सब आप लोग से बस गुजारिश है, वीडियो को शेयर करो। आई होप कि वीडियो ऐसे पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, इसको जितना हो सके शेयर करो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। और कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो हमें कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, आपकी ऐसे समस्या को ऐसे दूर की जाएगी। एग्जाम में महज 30 दिन बचे हुए हैं, जल्द से जल्द ऐसे इसको कंप्लीट कर लो। आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। जितना भी मॉडल सेट आपको बताया जा रहा है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, जितना भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो बच्चा सब आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे अपने इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और पढ़ते रहें।